अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ यमी जूसी स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार से शौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से आपकी समझ में आए। वैसे तो शौरमा आपने बाज़ार से काफ़ी दफ़ा खाया होगा, घर में भी बनाया होगा, लेकिन आज बहुत यमी डिलीशियस सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया था चिकन का चेस्ट पीस हाफ केजी का, और उसके बारीक बारीक से इस तरीके से देखें फिले कट कर लिए थे। अब इनको हम मसाला लगाएंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, फिर हाफ टी स्पून मैंने हल्दी इसके अंदर ऐड की है, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून ऐड किया है, नमक 1 टीस्पून ऐड किया है, गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड किया है, और ये मैंने शान का तिक्का मसाला जो है वो 1 टीस्पून भर के ऐड किया है, और काली मिर्च हाफ टी स्पून ऐड की है। सोया सॉस मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है, और चिली सॉस भी हमने 2 टीस्पून ऐड करना है। यहाँ पे मैं अनियन पाउडर डाल रही थी, तो वो थोड़ा सा मेरा जमा जमा टाइप का था, तो मैंने उसको अच्छे से चमचे से निकाल लिया था, और 1 टीस्पून अनियन पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया था, और जर्दे का रंग जो था मैंने वो थोड़ा सा डाला था, हाफ टी स्पून से भी कम, यानी चौथाई जो टीस्पून होता है वो 1/4। बस यहाँ पे मैंने मसाला लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे से 1 घंटा आप उसको रखिए। फिर उसके बाद मैंने फ्राई पैन के अंदर कोई ऑयल नहीं करा, कुछ नहीं किया, बस फ्राई पैन को ऐसे ही रखा, फ्लेम ऑन की, और बस ये जो हमारे फिले थे इसके ऊपर रख दिए। और ये बिल्कुल मैंने आँच जो थी ना वो स्लो रखी हुई थी, स्लो आँच पे इसको मैं बना रही थी। तो बस ये अपना चिकन जब अपना पानी छोड़ेगा खुद ही इस तरह गलता चला जाएगा, और जब आप इसको बार बार उलटते पलटते रहेंगे तो ये बिल्कुल तिक्का स्टाइल का नहीं होता वो वाला बन जाएगा। इसके ऊपर मार्क भी आ जाएंगे तिक्के टाइप के, देखें इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा चिकन जो था वो अच्छे तरीके से कुक हो गया था, तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको कट करना है। अच्छा, शौरमा जब हम लेने के लिए जाते हैं वो तो एक रॉड पे लगा होता है, फिर वो इस तरीके से हमें नाइफ से कट करके देते हैं, तो क्या होता है वो जूनियर कट निकालते हैं। मैंने इसी तरह जूनियर कट किया। बट अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा हर बाइट में इतना इतना आए तो फिर आप इसके थोड़े से और छोटे कट कर लो, क्योंकि जूनियर कट भी जो है वो काफ़ी लंबा लंबा होता है, तो मैंने थोड़ा सा और कट इसको कर दिया था। आप भी इस तरह से कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा शौरमा बना रहे हैं। तो बस यहाँ मुझे 6 से 7 शौरमे जो थे वो बनाने थे, तो मैंने कहा चलो इस तरीके से कट कर लेते ताकि अच्छे से हर बाइट में खूब सारा हमारा चिकन आए। तो बस यहाँ पे हमने चिकन को जो था वो कट कर लिया था, और इसको मैं बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने एक साथ छिलकों के साथ क्यूकम्बर कट कर लिया था, करम कल्ला यानी बंद गोभी को भी बारीक सा कट कर लिया था कटर से, और फिर यहाँ पे मैंने छोटी सी एक प्याज ली थी उसको कट करा, कुटी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाला, 2 लहसुन के जेवे उसको बारीक बारीक कट करके डाल दिए थे। ये हम शौरमे के सॉस जो वो बना रहे हैं, चटनी जिसे कहते हैं, और उसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा और नमक, और बस अब हमने इसको पीस लेना है। तो पीसने के बाद चटनी इस तरीके की हो जाएगी लाल। ये बड़ी स्पाइसी सी तीखी चटनी होती है अक्सर शौरमे में, यानी ज़्यादातर यहाँ जो हमारे देसी शौरमे होते हैं उसमें यही चटनी मिक्स हुई होती है। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ली थी, उसके साथ मैंने क्रीम डाली थी, 3 टेबल स्पून मायोनीज़ 2 टेबल स्पून क्रीम, मिक्स कर लें अच्छे से। बस ये हमने सारी चीज़ें। अच्छा, ये पिकल्स तो मैं घर में बना के रखती हूँ, तो मैंने क्या करा था इसी पिकल्स के अंदर जूनियर कट करके मैंने इसके अंदर क्यूकम्बर डाल दिए थे, ताकि ये ज़रा से वो खट्टे खट्टे टाइप के हो जाए, क्योंकि ये पिकल्स बन जाएंगे इसके, तो इसमें पिकल्स शौरमे में डले हुए होते हैं तो अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद है शौरमा, वो हमारे घर के पास ही नेरेस बनता है तो वो वहाँ से मंगवाती है, तो उनका शौरमा बिल्कुल इसी स्टाइल का होता है, तो मुझसे कहती है मम्मी आप इसी तरीके से बनाए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे हमने पहले वो जो चटनी बनाई थी वो लगाई, साथ ही हमने जो मायोनीज़ बनाई थी वो लगाई, फिर हमने इसके ऊपर गरम मसाला रखा, साथ ही इसके ऊपर हमने रखना है खीरा जो बारीक बारीक चॉप करके रखा है, फिर जो हमने क्यूकम्बर के जो पिकल्स बनाए हुए थे वो पिकल्स रखे, साथ ही फिर हमने इसके अंदर चिकन रखनी है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से रखो, खूब अच्छा सा फ्ले कर लो चिकन का। बाज़ार में तो इतनी कम चिकन होती है, और घर में आप बनाओ तो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी ऐड करी है शंग्रीला वालों की, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। मेरी बेटी को पसंद है तो मैंने उसके लिए डाली है, उसको ये ग्रीन चटनी वाला अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अब आपने क्या करना है, फिर उसके बाद मायोनीज़ रखना है और उसको इस तरीके से पैक करना है, बटर पेपर लगा के, और उसको पैक कर लें। इस तरह हम जितना सारे शौरमे हैं बनाएंगे। एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने बनाना है। अच्छा, मेरी बेटी को शौरमा बहुत पसंद है, तो वो अपने बाबा से कहती है हर सैटरडे नाइट वो शौरमा मंगवाती थी, बट जब से मैंने उसको घर में बना के देना शुरू कर दिया तो अब उसको बाहर का बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और बस कहती है मम्मी आप शौरमा बनाओ, तो बस मैं यहाँ इनके लिए बना लेती हूँ।
اچھا یہاں میں آرڈر پہ بھی بناتی ہوں، جیسے ہوم بیکر ہوں تو میں کیک بھی بناتی ہوں، پیزا بھی بنا کے دیتی ہوں، شورما بنا کے دیتی ہوں. اس طرح سے جب میرے پاس آرڈر آتے ہیں تو میں اسی طریقے سے جیسے آپ کو گھر میں بنانا یہ بتا رہی ہوں ایز اٹ از میں آپ کو بنا کے اور سیل کرتی ہوں. یہ تو آپ لوگ بھی کیوں نہیں کر سکتے ہیں. جو لیڈی گھر میں جیسے باہر نہیں نکل سکتی وہ لوگ گھر میں رہ کے اپنے کام کر سکتی ہیں. شورما بنائیے اور ہوم ڈیلیوری دیئے. لوگ بہت زیادہ ان سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ہوم کے جو کھانے ہوتے ہیں نا گھر کے بنے ہوئے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں بنسبت باہر کے. اور کیونکہ وہ بہت اچھے سے صفائی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، بازار میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ اس چیز کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں نا، تو اس لیے لوگ جو ہے نا وہ ہوم کوکنگ والوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر بنانا چاہیں، سیل کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے شورما بنا کے اس طرح پیک کر کے اور اپنا دے سکتے ہیں. آپ جیسے ان کو کہہ دیں کہ مجھے ایک دن پہلے بتا دیں کہ آپ کو کتنے چاہیے، پیزا ہے یا شورما ہے یا کیک ہے، یا پھر آپ کو 5 سے 6 گھنٹے پہلے بھی بتا دیں تو تب بھی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں آرام سے، ایزیلی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں. تو بس یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کامنٹ کر کے ضرور بتایا کریں. اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ایزی مل سکے. تو اچھا میں نے یہ پیتا بریڈ بنانا سکھائی، اس سے پہلے والی ویڈیو جو ہے، تو آپ اگر گھر میں ہی پیتا بریڈ بنانا چاہتے ہو تو میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور بہت آسان میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے. تو بس کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.